इस वीडियो को आंखें बंद करके सुनना। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जीवन क्या है, एक उद्देश्य विहीन और उद्देश्य से भरपूर जीवन में क्या फर्क हो सकता है। आत्महत्या जैसा कदम कौन लोग उठाते हैं और किन परिस्थितियों में उठाते हैं। पर अब यहाँ पर बात ये सामने आती है कि अगर वो लोग भी आत्महत्या करने लग जाते हैं जिनकी थिंकिंग पावर बहुत नेचुरल होती है, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उन्हें देखकर जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं उनकी भी सोच बदल जाती है। और ऐसे लोग भी अगर आत्महत्या करने लग जाए तो हमारी सारी भावनाएं, हमारी सोच बदल जाएगी। अभी लोगों ने आत्महत्या का मानक ये निर्धारित कर रखा है कि जो लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होते वही आत्महत्या जैसा कदम उठा पाते हैं। पर जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो ये मानक कुछ हद तक बदलते हैं और लोगों की मानसिकता भी बदलती है। आप लोगों को एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप जानते हो इस दुनिया के 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कभी न कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आत्महत्या का ख्याल आता है। अब आप उदाहरण के तौर पर कहोगे कि मेरे मन में तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया, पर जानते हो जब कभी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परेशानियां खड़ी होती हैं जिनसे हम सामना नहीं करना चाहते और मन में विचार आता है कि चलो इसे छोड़ देते हैं और इन परेशानियों को छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं और आप उनसे बचने का प्रयास करते हो। इस परिस्थिति में कहीं न कहीं आत्महत्या भी छुपी होती है। अब वो आप पर निर्भर करता है, आपकी मेंटली पावर पर निर्भर करता है कि आप उसे खुद पर हावी होने देते हो या फिर नहीं। ये लॉजिकली आपको बहुत अजीब लगेगा पर ये एक सच है। अब आपके मन में यहाँ पर ये सवाल जरूर उठेगा कि एक मेंटल प्रिपेयर व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठा लेता है। इसके भी कुछ लॉजिकल कारण जरूर होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जिनका मन शांत होता है और जो अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर विजय हासिल कर लेते हैं, आत्महत्या नहीं करते। पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ समय पहले एक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जो सर्वसंपन्न थे, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा, जैसे निजी जीवन से संबंधित समस्या जिसका कोई हल नहीं होता, या फिर कोई ऐसा अपराध जो उनसे अनजाने में हो गया हो या फिर जानबूझकर हो गया हो और वो उसे छुपाना चाहते हो लेकिन छुपाना मुश्किल हो गया हो, या फिर किसी का कोई ऐसा प्रेशर जो उनके जीवन को बर्बाद करने की क्षमता रखता हो। इन परिस्थितियों में कितना भी परिपक्व इंसान हो, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। अक्सर जो व्यक्ति अधिक विचार रखते हैं, किसी बात पर अत्यधिक सोच रखते हैं और खुद को बहुत ही प्रिपेयर समझते हैं, वो लोग भी इन परिस्थितियों में बहुत जल्दी विफल हो जाते हैं। या फिर बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर होते हैं फिर भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा लाखों लोगों से घिरे रहते हैं और बहुत पॉपुलर होने के कारण अक्सर उनकी परेशानियां, उनके सीक्रेट्स उनके दिल में दफन रह जाते हैं। वो हमेशा लाखों लोगों से घिरे होकर भी अकेले होते हैं क्योंकि एक छोटी सी बात उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। इसलिए वो किसी से भी अपना जीवन शेयर नहीं कर पाते। वह अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं और उस समय उन्हें घेर लेता है अकेलापन। और अकेलापन एक ऐसा दीमक है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी खत्म कर देता है। और यही कारण है कि बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल इंसान भी इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। अक्सर हमारे मन में चल रही घटनाएं अगर हम अपने किसी मित्र या फिर परिवार से शेयर करते रहेंगे तो उससे न हमारा मन हल्का होगा बल्कि उस समस्या का सामना करने में भी आसानी रहेगी। और अंत में जरूरी नहीं हर हंसते हुए चेहरे के पीछे गम नहीं होता और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे परेशानियां नहीं होती, बस वो हमें जाहिर नहीं होने देते और इस कारण वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जीवन अनमोल है, हम इसका त्याग करके बहुत बड़ा पाप करते हैं जिसकी सजा हमें तो मिलती है, साथ ही हमारे परिवार और हमारे चाहने वालों को भी मिलती है।